Palm Company. Here we go. Evaluate the risk faced by Palm Company on its peso denominated interest payment in 6 months' time and advise how this risk might be hedged. Evaluate risk faced by Palm Company on its peso denominated interest payment in 6 months' time. तो यहाँ पे कुछ कुछ दिए गए हैं. The directors of Palm Company expect that interest rates will fall over the next year, and they are looking forward to paying less interest on the company's debt finance. The dollar is the domestic currency of Palm Company. The company has a number of different kinds of debt finance as follows. So loan notes ये दो हैं, बैंक लोन का एक है, ओवरड्राफ्ट का एक है. डिनोमिनेशन डॉलर, पेसो, डॉलर डॉलर. ठीक है, हमें ढूंढना है peso denominated interest payment in six months time. The 7% loan notes were issued domestically, while 10% loan notes were issued in foreign country. शायद 10% जो है ये पक्का पैसों के नहीं नहीं 10% यहाँ पे दिया गया है इंटरेस्ट पेमेंट. सॉरी, ये इतना लगाने की जरूरत नहीं थी. फिर द इंटरेस्ट रेट ऑन द लॉन्ग टर्म बैंक लोन इज रीसेट टू बैंक बेस रेट प्लस द फिक्स परसेंटेज एट द एंड ऑफ ईच ईयर. द एनुअल पेमेंट ऑन द बैंक लोन कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ईयर एंड बैलेंस प्लस द कैपिटल रीपेमेंट. ठीक है, रिलेवेंट एक्सचेंज रेट आर एज फॉलो. स्पॉट रेट के बारे में दिया गया है 58.335 एंड ये सब. नेक्स्ट फॉरवर्ड रेट के बारे में दिया गया है. फार्म कंपनी कैन प्लेस pesos on deposit 3% and borrow dollars at 10%. मतलब ये भी डायरेक्टली दिया गया, बस हमें 6% का पर ईयर है तो हमें 6% से उसको मल्टीप्लाई करना है. स्पॉट रेट दिया है, सब भी दिया है. evaluate the risk faced by farm company on peso denominated interest payment in 6 months time and advise how risk can be hedged. ठीक है, evaluate risk faced by farm company. तो सबसे पहले तो अगर हम रिस्क अगर हमें evaluate करना है, देखो हमें दिया गया है पेसोस का डिपॉजिट रेट है 3%, बोरो का रेट है 10%. तो हमें मनी मार्केट तो लगाना ही है. हम लोग फॉरवर्ड मार्केट भी लगा सकते हैं. सबसे पहले मनी मार्केट लगा देते हैं. मनी मार्केट हेज. हमें हमारी नॉमिनल वैल्यू दी गई है, इंटरेस्ट जो भी दिया गया है. इंटरेस्ट टाइप और रिडेम्पशन शायद उतना मैटर नहीं करते, बट फर्स्टली we will deposit the amount of क्या 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 पे करना है हमें. नॉमिनल 300 पे करना है, हमें सिर्फ 10% का इंटरेस्ट पेमेंट करना है. इंटरेस्ट पेमेंट का खाली बोला गया है. we will deposit the amount of interest payment that we have to make in foreign bank. तो सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट पेमेंट जो होगा वो होगा 300 मिलियन. तो 1 2 3 इंटू 0.21% का 10%. तो इंटरेस्ट पेमेंट इतने का करना है. एनुअल डिपॉजिट रेट कितना डिपॉजिट रेट हमें दिया गया है 3%. सो 6 monthly deposit rate would be the amount to be deposited would be ये. हमें इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है. सेकेंडली देखो, अगर हमें वो चीज डिपॉजिट करनी है तो बैंक हमें सेल करेगा. सो सेकेंडली बैंक विल sell us this amount for which
we have to borrow pesos in exchange for डॉलर्स। अगर हम उनको डॉलर देंगे तो बैंक हमें पैसों मतलब फॉरेन करेंसी सेल करेगा। हमें हमेशा बैंक की फॉरेन करेंसी देखनी कि बैंक फॉरेन करेंसी के साथ क्या कर रहा है। बैंक फॉरेन करेंसी के साथ हमें सेल कर रहा है कि हाँ, क्योंकि हमें वो डिपॉजिट करनी थी तो हमारा बैंक हमें वो पैसे देगा। हमारा बैंक हमें दे रहा है स्पॉट रेट पे। बैंक ऑलवेज सेल्स एट लो, सो 4.335 और फिर 58.335 एंड इसको बस डिवाइड करेंगे इसके साथ। अमाउंट जो भी आता है ये आ गया हमें डॉलर्स की अमाउंट। तो इतने डॉलर्स हमें बैंक से बोरो करने पड़ेंगे। नहीं, हम इतने डॉलर्स बैंक को देंगे तो डॉलर्स टू बी डिपॉजिटेड, या फिर मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि डॉलर्स एक्सचेंज्ड thirdly we will calculate the thirdly we will calculate the interest that would be charged on this borrowing। ये मिलेगा 10% के हिसाब से। तो अभी अ, ये हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे मुझे मनी मार्केट से इतना अमाउंट मिलता है 5,32,004। ठीक है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि हमें फॉरवर्ड मार्केट से कितना मिलता है। फॉरवर्ड मार्केट तो वैसे सब सीधा सीधा हिसाब है। 6 मंथली फॉरवर्ड मार्केट 56.585। यहाँ पे आएगा 3 लाख का पेमेंट, सॉरी 30 मिलियन का पेमेंट। तो हमें इतना, हमें फॉरवर्ड मार्केट से हमें पेमेंट करना है 5,30,175 वहाँ पे 5,32,004। ठीक है। Evaluate the risk faced by Palm Company on its peso-denominated interest payment in 6 months' time and advise how this risk might be hedged। तो सबसे पहले तो हमें फॉरवर्ड मार्केट में हेज कर देना चाहिए इस चीज को। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड बी डूइंग। एंड लेकिन अभी हम ये हेज करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कुछ भी हेज नहीं किया तो हमारा क्या होगा। अनहेज्ड एक बार देख लेते हैं। इफ अनहेज्ड, तो ये तो 30 लाख का 30 लाख ही आएगा। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 58.335। तो अगर अनहेज करेंगे तो आंसर हमें पेमेंट करना पड़ेगा 5,14,271 का। लेकिन अगर हेज करेंगे तो हमें आंसर आ रहा है मनी मार्केट से 5,32 एंड 5,30,000। मतलब एक्चुअली अनहेज करना बेटर है। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 6 मंथ्स में 56 का वैल्यू तो होने ही वाला है। तो इन्होंने सोल्यूशन में कैसे इस चीज को रखा है मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। Palm company needs to make interest payment of 30 million pesos in 6 months' time. The current dollar cost of interest payment is 5,14,271। इतना इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। In 6 months' time, the dollar cost of the interest payment will be 30 million upon 56
5,30,000 मतलब पहले अपने को 5,14,000 का पड़ रहा था, अभी अपने को 5,30,000 की वो चीज पड़ेगी 6 months टाइम में। दिस इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ 15,905। ये लोग एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई ये इंक्रीज तो है कॉस्ट में। अभी इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में पूरी चीज को एक्सप्लेन किया है कि पाम कंपनी could lock into the 6 months forward exchange rate of 56.585 pesos by entering into a forward exchange contract with the bank. This would fix the cost of interest payment to at 5,30,000। बेसिकली ये लोग बोलना चाहते हैं कि ऑलरेडी भाव कम होने वाला है, 56 का ही कम होने वाला है, और हम 6 मंथ्स में ही पेमेंट करेंगे। भले ही आज उस चीज की वैल्यू 5,14,000 है, लेकिन हमें 6 मंथ्स बाद ही हम पे करेंगे, हम उसके पहले पे नहीं करेंगे। ये वो बोलना चाहते हैं क्लियरली, एंड दे हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट कि ये उनको 15,000 या मतलब मोटा मोटी 16,000 का लॉस होने वाला है। दे हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट एंड दे आर मूविंग अहेड विद इट। लेकिन उन्होंने बाद में बोला एंड to protect palm company against any unexpected deterioration in exchange rate. However, palm company could not benefit if the future spot rate were more favorable than current forward exchange rate। वो इसी बोलना चाहते हैं कि और एडवर्स इफेक्ट होने से अच्छा है कि हम 5,30,000 पे फिक्स कर दे उस चीज को। ये वो बोलना चाहते हैं। और ये लोग ने बोला है कि हाउएवर पाम कंपनी कुड नॉट बेनिफिट विद द फ्यूचर स्पॉट रेट। ये तो बहुत ही मतलब बेसिक बोला है कि अगर फ्यूचर स्पॉट रेट मतलब थोड़ा अगर 56 नहीं 57 हो गया, या फिर या अगर 59 हो गया, then then they would not be able to benefit if the future spot rate were more favorable than the current forward exchange rate। तो उन्होंने मनी मार्केट हेज से निकाला है और उन्होंने बोला कि मनी मार्केट और फॉरवर्ड एक्सचेंज में फॉरवर्ड इज बेटर, तो इट इज बेटर कि हम 5,30,000 पे उस चीज को लॉक कर दें। कि वो खाली एक्सप्लेन करना चाहते हैं इन पार्ट ए। अभी नेक्स्ट पे जाता है क्वेश्चन नंबर बी। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस different kinds of interest rate risk faced by Palm Company। The different rates of interest faced by Palm Company, ये सब है। Interest rate risk is concerned with sensitivity of the profit and cash flows to to changes in interest rates। Palm Company has both fixed rate debt and floating rate debt बराबर। Analysis show that floating rate debt contributes 21% of the nominal value of debt and 24% of the annual interest payments। ठीक है। Palm Company expects the interest rates to fall over the next year, and its high proportion of fixed in rate debt would lead to the company losing competitive advantage compared to a company with a higher proportion of floating rate debt। Palm Company will continue to be disadvantaged by its fixed interest debt for a long time if interest rates continue to fall, since its fixed rate debt cannot be redeemed for another 8 years। तो एटलीस्ट फ्लोटिंग में तो प्रॉफिट हो सकता है ना, लेकिन अच्छा ओके बहुत ज्यादा 300 का है और वो फिक्स्ड है। ओके, राइट 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 राइट, नाउ नाउ दैट्स बैड। फिर उन्होंने बोला है गैप एक्सपोजर एंड बेसिस रिस्क। गैप एक्सपोजर कंसिडर्स ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट सेंसिटिव assets and liabilities with similar maturities and determines whether liabilities exceeds the assets, that is a negative gap, or assets exceeds the liabilities, which is a positive gap, in evaluating sensitivity to interest rate increases and decreases। ठीक है। even if interest sensitive assets and liabilities are matched, interest rate risk can arise if variable interest rates or assets and liabilities are determined on different basis, that is basis risk। Okay. There is no information indicating that Palm Company has interest bearing assets, and on this basis gap exposure and basis risk are not relevant। अच्छा। And with similar maturity and determine whether liabilities exceed the assets, मतलब Gap basically वो लोग exposure मैच considers कर रहे हैं group कि नहीं। the asset and liability with the small maturity and determining whether liability exceeds assets, a negative gap. Assets exceeds liability, positive interest rate increase and decrease. Even if the interest sensitivity assets and liabilities are matched, interest rate this can arise and if variable interest rates on assets and liabilities are determined on the different basis risk. There is no information indicating the plan has interest bearing assets on this। तो फिर बेसिक वही बताया ना,
कि तेरी लाइबिलिटी ज्यादा बढ़ गई तो वो तेरे लिए नेगेटिव है, फिर अगर एसेट बढ़ गया तो हाँ पॉजिटिव है। वही। फिर वो वेरी करता है वेरिएबल इंटरेस्ट से। बराबर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। The dollar-denominated loan notes each have a nominal value of 1,000 and are convertible as an alternative to the redemption in 8 years. The loan note holders could, after 7 years, convert each loan note into 100 ordinary shares of Palm Company, and ordinary shares of Palm Company are currently trading at 6.5 per share on an ex-dividend basis. The current cost of debt of convertible loan notes is 800. ठीक है. And justifying any assumptions that you make, calculate the current market value of the loan notes of Palm Company using future share price increases of 4% and 6%. ठीक है. ओके, तो ग्रोथ दिया है 4% और 6% का. हमें नॉमिनल वैल्यू एंड कन्वर्टेबल, ठीक है, एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिडेम्पशन इन 8 years. Loan note holders could, after 7 years, convert each loan into 110 shares of Palm Company. ठीक है, 6.5 पे ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन नॉमिनल वैल्यू ही रिडेम्पशन अमाउंट है क्या? शायद अगर कम होगी तो तो नॉमिनल वैल्यू ही रिडेम्पशन अमाउंट बन जाएगी. लेट्स स्टार्ट विद द सम. 334. Redemption in 8 years' time. As an alternative to redemption in 8 years, loan note holders could, after 7 years, convert each loan note to 110. ठीक है, तो सबसे मुझे 7 साल in 7 years actually. $6.5 shares are एक मिनट, ये मैं 6% के साथ किया ना. ओ ओके ओके, मैं मुझे 4% के साथ पहले यहाँ पे कर लेता हूँ. और आई कैन जस्ट कॉपी पेस्ट दिस ना. नीचे कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे खाली मैंने 104 डाल दिया, फिर 940 आ रहा है. यहाँ पे 1075 आ रहा है. Now that the value is now that the conversion value
is lower than the redemption value, we will consider not converting the shares, not converting the loan notes to shares, thus the redemption will be at 1000। मुझे लगता है हमें रिडेम्पशन 1000 अज्यूम कर करके चलना है कि अगर हमने नहीं कन्वर्ट किया तो रिडेम्पशन हम 1000 पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कन्वर्ट करें तो वैल्यू 1000 के नीचे जा रही है, राइट? तो इसीलिए जो करंट कॉस्ट ऑफ डेट है वो 8% है, दैट इज ओके। लेकिन लोन नोट्स कौन से? ओके, करंट कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%, लेकिन हमें लोन नोट्स का जो इंटरेस्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। द डॉलर डिनोमिनेटेड लोन नोट्स, डॉलर लोन नोट्स दो ही हैं और डॉलर डिनोमिनेटेड मतलब ये वाले, इंटरेस्ट इज 7% और नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है 1000 है। सो 1000 पे 60 टक्का 70 का हिसाब लगता है अभी। और यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली में हमारी कन्वर्जन वैल्यू ज़्यादा आ रही है। दिस इज अवर कन्वर्जन वैल्यू विच इज ये वाली 1000 जो हम यूज करते हैं तो हमको मिलते हैं फ्लोर वैल्यू। और यहाँ पर 70 इंटरेस्ट का हिसाब तो सेम है और इसका हिसाब हमने कन्वर्जन वैल्यू पे लगा दिया। अभी मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिडेम्पशन इन 8 years, तो रिडेम्पशन हम कर रहे हैं 8 साल के अंदर। As an alternative to redemption in 8 years, comma, the loan note holders could after 7 years convert each loan note into 110 shares, comma मैंने बीच में बोला था क्योंकि अगर हम ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं ये हम 8 साल में कर रहे हैं, सॉरी कन्वर्जन जो हम कर रहे हैं ये हमारा 7 साल का अल्टरनेटिव है, लेकिन अगर हम रिडेम्पशन कर रहे हैं डायरेक्टली तो वो हमारा 8 साल तक जा रहा है और 8% डिस्काउंटिंग, जिसका वैल्यू मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। सो हम लोगों ने रिडेम्पशन कर रहे थे 8 years में और 8% विच वुड बी 5.747, 5.747। इसको हम डायरेक्टली करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 8% 8 years के लिए फॉर डिस्काउंटिंग इज 0.540। आंसर जो भी हमें यहाँ पे आता है मार्केट वैल्यू वो आंसर आता है 942.29। और यहाँ पे हम सेम चीज करेंगे लेकिन अभी हमें क्या बोला है, एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिडेम्पशन इन 8 years द लोन होल्डर्स कुड आफ्टर 7 years कन्वर्ट। तो अभी हम 7 years के लिए करेंगे अगेन फॉर 8% क्योंकि हमें नीचे 8% ही दिया हुआ है। 5.206 और नीचे जो आएगा वैल्यू वो आएगा, वो क्या आएगा 5.83, 0.583। लेट्स गो, आंसर इज 991,200। ये हमारी मार्केट वैल्यू आ जाती है दोनों से, ठीक है। जस्टिफाई द assumptions that you make, calculate the market value of loan notes of palm company using future share price increases। मुझे लगता है हमने ये बराबर से फाइंड आउट तो कर लिया है। जस्टिफाई करना तो बस थियोरटिकली चीज़ों को बताना है थोड़ा बहुत। बस देख लेते हैं, इधर ये रहा कि share prices increase by 4% per year, the share price in 7 years time will be, जो भी उन्होंने सब ढूंढा है और आंसर उन्होंने बताया है 940। मुझे बस एक चीज देखनी है, इन्होंने यहाँ पे एक्सेल का ये देखो लोगो दिया हुआ है, तो ये सम एक्चुअली आएगा एक्सेल में ही। सो इन लोग को भी 941 मिला था, हम लोग को 940.89 जो भी, दैट्स ओके। 6.5 to 1 shares per loan, हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट, द कन्वर्जन वैल्यू इज लेस देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1000 जैसे मैंने बताया था, एंड लेस देन द एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ 990, एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ 990। ये चीज
ये चीज कहीं पे कवर्ड नहीं थी, ठीक है। तो लोन एट द एंड ऑफ 7 years, फिर इन्होंने ये ऐसे बताया है रिडेम्पशन, ठीक है। To give the equivalent value of the conversion value in 7 years on financial ground, holders of the loan notes are likely to hold them until redemption after 8 years. The current market value of loan notes, ये क्या है मैं बाद में बताता हूँ। सबसे पहले करंट मार्केट वैल्यू ऑफ लोन नोट्स इन्होंने भी निकाली है, आई इनको 942.29, उनको भी सेम आई थी मार्केट वैल्यू, उससे उस हिसाब से कैलकुलेट करके। यहाँ पे भी इन्होंने देखो ये बताइए, इफ शेयर प्राइसेस इंक्रीज बाय 6% पर ईयर, द शेयर प्राइस इन 7 years विल बी 9.7, विच इज ओके। इन्होंने शेयर प्राइस ढूंढ दी है कि मतलब इतने सारे टाइम बाद क्या होगी, हम भी यहाँ पे वो चीज ढूंढ सकते हैं। हमने एक्चुअली डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है, इज ऑल्सो ओके। दिस इनटू दिस, दे फाउंड 9.77। उन्होंने ऊपर भी सेम चीज करी हुई है एक्चुअली, फॉर 8%। 8.55 आ गई, हमको भी यहाँ पे 8.55 आई थी, हमें भी 8.55 आ गई। लेकिन हमने हमने यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। हम शेयर प्राइस भी नेक्स्ट टाइम ढूंढ लेंगे, नॉट अ बिग इशू, नहीं क्या तो भी चलता है। होल्डर्स ऑफ द लोन नोट्स आर लाइकली टू बी प्रेफर कन्वर्जन एज द कन्वर्जन वैल्यू इज नाउ ग्रेटर देन द नॉमिनल वैल्यू। ये देखो हमारी नॉमिनल वैल्यू थी 1000 से तो ज्यादा ही है। एंड द एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ 990, ये क्या है मैं वापस बताता हूँ, ये दोनों चीजें सेम है बाय द वे, ये और ये। So obviously, why the current market value of the loan notes with anticipated to be converted in 7 years using cost of debt will be, और ये आ गई 991.145, ठीक है, नॉट अ बिग इशू। ये एक्चुअली वैल्यू क्या थी दोनों, अगर हमने एकदम ही बेसिक, अगर कोई आदमी कर रहा होगा जिसको पता ही नहीं है कि ये सब क्या कर रहे हैं कन्वर्जन ग्रोथ वगैरह, तो एक्चुअली रिडीम होना चाहिए था 1000 प्लस विच इज द नॉमिनल वैल्यू प्लस द इंटरेस्ट, यानी कि 70 का, यानी कि ये वाला, ठीक है। 1070, दैट टू अगर वो बंदा 1 ईयर के हिसाब से करता तो उसको 0.926 तो आता 990। एक्चुअली करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रिडम इन्होंने बोला है एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ 990, कि अगर कोई बंदा एक्सपेक्ट करेगा तो 990 के नीचे तो नहीं करेगा ऐसा। तो थियोरी कर लेते हैं, ठीक है। Discuss the limitations of dividend growth model as a way of valuing the ordinary shares of a company। ये तो अपना वही नॉर्मल है, एक तो कॉस्ट ऑफ मैं पढ़ू क्या? इक्विटी कांस्टेंट रहता है, पढ़ना पढ़। The dividend growth model values the ordinary shares of the company as the present value of its expected future dividend. And the model makes the assumption that this future dividend increase at a constant rate, annual rate. The main problem with the dividend growth model is that while predictions can be made of future dividends cannot be known with a certainty. In fact, experience shows that a director may only factor into account when making dividend decisions and dividend not to increase at a constant annual rate in the real world. It is therefore extremely unlikely that the future dividend will increase at a constant annual rate in perpetuity. Okay, for constant rate. रहेगा. The dividend growth model also assume that the cost of equity is constant. ये सब तो assumptions बोल रहे हैं ना dividend के. हाँ, In the reality, the cost of equity will change as the economic circumstances changes. The capital asset pricing model suggests that the cost of equity will vary will the change in systematic risk, whether risk, business risk, or finance risk. It is therefore unrealistic to expect that the cost of equity will remain constant in the future. है। Barabar. Dividend are the great importance to many shareholders, of course. However, the value of the placed on the shares will often reflect the value as expected future dividend income. The dividend growth model offers the shareholders a way of estimating the value of future dividend income
provided that the assumption of the model are expected. Okay. एक्सेप्टेड। बस वही सारे के सारे लिमिटेशंस बताए हैं कि कांस्टेंट रहे, ग्रोथ हर साल होती है, ये सब बताया है खाली। लेकिन उनका फ्रेम करने का तरीका अच्छा है ना। देखो अजम्पशन जो भी हाँ। था उनका अजम्पशन इन रियल वर्ल्ड, एक अजम्पशन इन हम्म। रियल वर्ल्ड, तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी सही था। तो इसके बाद में लास्ट में फिर वो वही डिविडेंड नेसेसरी फॉर शेयर होल्डर, दे विल रिएक्ट ऑन द डिविडेंड व्हिच विल बी assumed in which division dividend क्या बोलते हैं अनाउंसमेंट, हम्म। शेयर प्राइस पे उसका रिफ्लेक्शन हुआ।